अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 2015 का मैथमेटिक्स पीपीएससी का पेपर सॉल्व कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 35। हमने बताना है डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लेस देन 1 और एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स मॉड लेस देन और इक्वल टू 1, एक्स मॉड ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब x लेस देन 1 का मतलब है 1 से छोटे नंबर होंगे, और 1 से छोटे नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक ये वाले नंबर्स होंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 1 तक। और x ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1 से बड़े वाले नंबर्स होंगे, तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर्स होंगे। और इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं -1 से लेके 1 तक का क्लोज इंटरवल, इसका मतलब ये भी है। और इसका मतलब होता है कि 1 से बड़े नंबर्स, एक तो ये वाला आ जाएगा, और इसका यूनियन हम किससे लेंगे, -1 माइनस इन्फिनिटी, ये होंगे। इसका मतलब ये होता है -1 से छोटे नंबर और -1 होंगे, और 1 से बड़े नंबर्स होंगे। अब हमने देखना है कि इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी। एक तो ये रैशनल फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड नहीं होगा। लेकिन अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये कोई किसी पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो हमने वो सारे पॉइंट्स निकाल देने हैं इसकी डोमेन में से जिस पे ये कॉम्प्लेक्स बन रहा हो। हम पहले चेक करते हैं इसको, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक क्या है ये वैल्यूज़, और 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूँ 1 - 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हम ले रहे हैं 1 - -2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। 1 - 4 यानी कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसका मतलब है ये इसके जो पॉइंट्स आ रहे हैं इस पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है। 1 को के अलावा 1 और -1 के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे, यानी कि -1 से आगे वाले नंबर जितने भी आ रहे हैं उस पे ये सारा नंबर जो होगा ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, 1 से बड़े नंबर्स यानी कि 2 हम पुट करेंगे, तो 2 पे भी यही कंडीशन आएगी। जब मैं 2 का स्क्वायर पुट करूंगी तब भी आंसर यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है, चाहे हम नेगेटिव नंबर्स पुट करें या पॉजिटिव, हमारे पास आंसर सेम आ रहे हैं। तो जब हमने ये वाला देखा है तो मैंने -2 पुट किया, या -3 पुट करके देखें तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। और जब यहाँ पे नंबर लिया 2 पुट करके देखें, 3 पुट करके देखें, 4 पुट करेंगे तो उस पर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये दोनों आंसर हमारे पास करेक्ट नहीं है। अब ये बिल्कुल वही बात है, ये हमारे पास जो है ये वाली बात है। और जब ये इसको देखेंगे तो ये सिर्फ इसमें क्या है कि इसमें 1 और इंक्लूड नहीं था, इसमें 1 भी इंक्लूड है। जैसे अब यहाँ पे मैं -2 पुट करूँगी तब आंसर वही कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, यहाँ से 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तब भी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी डोमेन कौन सी होगी, ये वाली होगी, क्योंकि अब हम -1 पुट करेंगे तब 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा। तो यानी -1 से लेके 1 तक के नंबर जब पुट करेंगे तब हमारे पास जो ये आंसर आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। एक तो हम सिंपल इस तरह से देख सकते हैं कि इनके किसी भी पॉइंट को पुट करके देखें कि ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है या नहीं। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ रही है 1 - x स्क्वायर, ये हमेशा हमने नॉन नेगेटिव रखनी होती है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव हमारे पास 3 तरह के नंबर्स होते हैं, एक 0 होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये आंसर 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसकी डोमेन में हम कौन कौन से नंबर ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी नंबर्स ले सकते हैं। तो हमारे पास ये आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, -x स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू -1। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। अब हम दोनों इसका प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लेंगे, लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। और हमें पता है जब स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर हो और उसके अंदर स्क्वायर यानी x का स्क्वायर भी हो
और उसका स्क्वायर रूट हो तो ये वाला नंबर जो होता है वो हमारे पास मॉड के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा x मॉड लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या आ रही है, c आ रही है, x मॉड इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास c आंसर करेक्ट आ रहा है इसका। हम लोग इस तरह से भी इसकी डोमेन फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 36 है। अब क्वेश्चन नंबर 36 में डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है 1/√1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एक्स। अब ये हमारे पास रैशनल फंक्शन है। पहले तो हम देखेंगे कि ये किसी पॉइंट पे अनडिफाइन हो रहा है या नहीं, और दूसरा ये स्क्वायर रूट फंक्शन भी है। स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा कि किसी पॉइंट पे ये कॉम्प्लेक्स बन सकता है। पहले हम चेक करते हैं कि ये किसी पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है या नहीं बन रहा। अब यहाँ पे मैं सपोज पॉजिटिव नंबर्स ले रही हूँ, 4 ले लेते हैं। यहाँ पे 1 माइनस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ले रहे हैं, x की वैल्यू हम 4 ले रहे हैं, तो 1 माइनस 4 लें और 2 माइनस 4 लें, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है -3 और ये आ रहा है -2। तो हमारे पास ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, 3 2 6। तो इसका मतलब है ये जब हम पॉजिटिव नंबर लें और नेगेटिव नंबर्स लेंगे तो वो नेगेटिव नेगेटिव वैसे ही प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है हम कोई भी नंबर्स पुट कर लें, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। अब हम चेक करते हैं कि किस पॉइंट पे ये अनडिफाइन आ रहा है। 1 से बड़े नंबर, 1 और 2 के इंटरवल को छोड़कर, अगर हम 1 और 2 के इंटरवल को छोड़ दें, यानी कि अगर हमारे पास ये रियल लाइन है, ये -इन्फिनिटी है और ये हमारे पास +इन्फिनिटी है, और ये पॉइंट अगर हमारे पास 1 है और सपोज ये हमारे पास 2 है, मैंने 1 और 2 के अलावा नंबर्स देखे हैं। अब यहाँ से मैंने x की वैल्यू 4 लिया है तो उस पर भी पॉजिटिव आ रहा है आंसर, और यहाँ वाले नंबर्स लेंगे तब भी पॉजिटिव होगा। और अगर मैं यहाँ से लेंगे 1.5 ले लेती हूँ यहाँ पे, तब आप लोग देखेंगे ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। 1 माइनस 1.5, 2 माइनस 1.5, तो ये हमारे पास बन रहा है -0.5, और ये हमारे पास बन रहा है, और ये हमारे पास 0.5 बन रहा है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यानी अगर हम ये वाले नंबर्स पुट करें तब भी कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, ये वाले पुट करें तब भी कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा। तो हमारे पास कौन सी जगह पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है, 1 और 2 के दरमियान वाले नंबर्स पे ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास है ये फंक्शन हमारे पास क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और 1 और 2 पे ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूँगी तब आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। एक तो इसकी डोमेन में से 1 और 2 को हमने निकाल देना है, सारे रियल नंबर में से 1 और 2 को निकाल देना है। अब हमने देखना है कि ये जो इनके दरमियान वाले नंबर्स हैं ये पुट करने से कॉम्प्लेक्स बनता है या नहीं। तो हमने 1.5 पुट किया था तो इस पे ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब अगर 2 और 1 से बाहर वाले नंबर्स हम पुट करेंगे, जैसे मैंने 4 पुट किया, ये यहाँ से हम 0 ले लें, तब हमारे पास ना ये अनडिफाइन होगा और ना ही कॉम्प्लेक्स होगा। तो हमारे पास कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा, हम डोमेन में से AR में से एक तो 1 और 2 को निकालेंगे और 1 और 2 के सारे दरमियान वाले सारे नंबर्स को भी निकाल देंगे। यानी कि इसकी डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन 1 और 2 और इनके दरमियान वाले जितने भी नंबर्स हैं वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि 1 और 2 पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है और 1 और 2 के दरमियान वाले नंबर पे ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो हम ये 1 और 2 और इनके दरमियान के सारे नंबर्स को निकाल देंगे। तो हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, A।